क्लास। ठीक है, इसमें हम फंक्शंस एरेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा कितना 6th डे है। सो इट इज डे 6। ठीक है, सो इसमें आज कोड बनाते हैं एरे क्लास एंड अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर मैंने 10 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं। स्ट्रिंग 10 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं एक फंक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम 1 कोमा नेम 2 कोमा नेम 3 नेम 4। तो इस तरीके से मुझे सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबके नाम मैं लिख सकता हूँ अलग अलग हर एक बच्चे के लिए बॉक्स बना के। या फिर इसको थोड़ा बेसिक करते हैं, वी विल कम ऑन एग्जांपल। व्हाइट बोर्ड करेंगे ओपन। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डाटा केबल दे। नहीं नहीं नहीं, केबल दे दो, मैं कनेक्ट करने जा रहा। अच्छी बस ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास शूज हैं। ठीक है, वी हैव शू एंड तो ये वो जूते पड़े हैं। या इसको 100% जूम करेंगे। गो ऑन टॉप। एक पेयर ये रहा, एक पेयर हमारा ये रहा, एक ये है। ठीक है, एंड एक ये रहा। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पेयर ऑफ शूज आ गए। ओके, अब अगर हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है, फिर भी अब अगर हमें इनको अरेंज करना पड़ गया सभी शूज को, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, एक इस अलग डब्बे में, एक अलग डब्बे में, एक अलग डब्बे में, एक अलग डब्बे में और एक अलग डब्बे में। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है, अगर हर एक शूज के पेयर का एक अलग डब्बा है, सो उनको संभालना मुश्किल होगा, वो जगह ज्यादा कैरी करेंगे। पूरे के पूरे घर में कहीं हर जगह पे आपके बू शूज के डब्बे पड़े हैं। अगर आपने एक रैक बना के उनके ऊपर रख दिए, मतलब शूज का एक स्टैक बना दिया, तब भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वो गिर सकता है ना, स्टैक गिरेगा, ऐसे बिखरते फिरेंगे। तीसरी दिक्कत, हमें ये नहीं पता कौन सा शूज का कौन सा डब्बा है, क्योंकि हर एक का नाम है, याद रहे ना रहे। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल गेट अ शू रैक। हम एक शू रैक बाय कर लेंगे। हाँ, इस रैक का नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको बोल देते हैं दिस इज आवर रैक, शू रैक बोल देते हैं इसको, कि हाँ इसमें सारे शूज हैं, वो शू रैक आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डब्बे में से निकालेंगे शूज को, एक एक को रख देंगे यहाँ पे किसी लोकेशन पे। ये उठाए, इसको तो डिलीट करो, इनको उठाया, इनको इस प्लेस पे रख दिया, इसको उठाया, इसको इस प्लेस पे रख दिया। है ना, आगे सेम चीज ऐसे ही चलती जाएगी हमारी। एक यहाँ आ गया, राइट, और ये एक यहाँ पे ऊपर चला जाएगा टॉप पे। सो इस तरीके से शूज को संभालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा।
राइट। एंड इस चीज ये क्या है हमारे पास जो शू रैक है, दिस इज आवर एरे। क्या है? एरे। इसमें पहले तो देखो मैं एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था, इसके लिए एक डब्बा, है ना। नाउ वी हैव अ कंप्लीट बिग बुक्स जिसमें यह सभी स्टोर हो सकते हैं। अब कोई हमसे पूछे कि हाँ भाई मुझे ब्लैक वाला, हमें मुझे स्काई ब्लू वाला शूज चाहिए, इट स्टार्ट फ्रॉम वन हियर, ठीक है। स्काई ब्लू वाला शूज चाहिए, हम बोलेंगे हाँ जी फर्स्ट नंबर पे पड़ा है नीचे, ठीक है। अगर कोई बोले मुझे पिंक वाला शूज चाहिए, थर्ड नंबर पे पड़ा, ऐसे हम बोल सकते हैं। हाँ, नरेदर देन के नेम, हाँ जी वो ना नाइकी वाले बैग में पड़ा है, नाइकी के बॉक्स में ब्लू कलर का बॉक्स है और उसके ऊपर नाइकी एयर एस बी लिख रखा है, ये चीजें बताने की जगह हाँ थर्ड नंबर पे पड़ा है उठा दो। दिस इज एरे, ऐसे एरे सोल्व करता है। अब वापस एग्जांपल में आता है, नेम 4 स्टूडेंट्स के स्टोर करने थे, इसके लिए देखो झंझट कितनी है। स्कैनर बनाया, स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। अब मैं क्या करूंगा, एंटर योर नेम प्लीज, ओके। एंड इसके बाद प्रिंट एलन की जगह प्रिंट करेंगे नेम 1 इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन नेक्स्ट लाइन, कॉपी, ठीक है। आगे हाँ थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाएगा, नेम 2 ओके, नेम 4 तक है। 4 वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करने के लिए कितनी ज्यादा लाइन लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही 10 और फिर तो हम मर गए, राइट। इसके बाद तो इन चीजों को सॉल्व हम कैसे करते हैं, अगर प्रिंट कराना पड़ जाए, पहले आएगा नेम 1, उसके बाद इसको कॉपी करते हैं, फिर आएगा हमारे पास नेम 2, फिर से लाइंस लिखनी पड़ रही है, सो झंझट बढ़ती है। नंबर वेरिएबल्स के नाम याद रखना, उनके बाद उनके लिए इतनी सारी लाइंस लिखना, ये प्रॉब्लम है वेरिएबल्स के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज की जरूरत पड़े, ठीक है। ओह सॉरी, करंट, प्रिंट एलन करना था। हो रहा थोड़ा, एक और ना नाल कर लो स्टार्टिंग च पर या तो वो तो कर लो, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, ये आ चुके हैं ना, ठीक है। सही था लेकिन लाइंस बहुत ज्यादा है, इसको सोल्व करता है एरे, ठीक है। अब थोड़ा सा एरे के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज एरे? एरे इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, ठीक है, ये एरे है। अब इसमें मैं अगर एलईडी लगा के रखना चाहूँ नहीं रख सकता, है ना। चावलों के डब्बे रखना चाहूँ नहीं रख सकता, बड़े होंगे, राइट। सो कपड़े रखना चाहूँ नहीं रख सकता, शूज गंदे होंगे खराब हो सकते हैं। सो एरे में क्या है, वो सेम डाटा टाइप की कलेक्शन होती है, बहुत सारे वेरिएबल सेम डाटा टाइप के इसके अंदर लगते हैं, ठीक है। कैसे?
जैसे मैं यहाँ पे लिखूं इंटर, सॉरी इंटर नहीं करेंगे, स्ट्रिंग स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ये कह रहे हैं बेसिकली जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। तो इसमें 50 वेरिएबल हैं स्ट्रिंग टाइप, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप। उसके बाद इट स्टोर्स वैल्यूज इन कॉन्टिन्यूअस मेथड, कॉन्टिन्यूटी में स्टोर करता है वैल्यूज। जैसे एक क्रिकेट टीम आई, उसने होटल में रूम बुक्स किए, अगर उनको एरे में स्टोर करेंगे तो पहले वाले को, पहले इंसान को जितने रूम चाहिए, लेट्स सपोज वो कैप्टन है, उसको 2 रूम चाहिए, 101 और 102 उसका, तीसरा सेकंड पर्सन आया उसको 103 मिलेगा। अगर वो वेरिएबल होंगे, अलग अलग रहना चाहते हैं, तो कैप्टन को 2 रूम दे दिए, 101 और 102, उसके बाद अगले प्लेयर को दे दिए 115 और 126। 101 और 102 भी नहीं मिलेगा कैप्टन को, हाँ उसको चलो 101 102, अगले को मिल दिया 115 116, फिर दे दिया 126 127। सो वो ऐसे एड्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। वो चीज मैटर नहीं करती हमारे लिए प्रोग्रामिंग में, एड्रेसेस वगैरह, बट वी शुड नो दिस, ठीक है। सो ये है एरे। बनता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं लिखूं यहाँ पे स्टूडेंट, एक मैं यहाँ पे लिखूं प्लेयर्स। अब इनमें से मुझे बताओ एरे कौन सा है, दोनों में से, स्टूडेंट्स और प्लेयर में से एरे कौन सा है? कोई भी नहीं, ना हम जज कर सकते हैं। एरे की पहचान होती है उसके इस स्क्वायर ब्रैकेट से। अब बताओ कौन सा एरे है सर? स्टूडेंट्स। क्यों है? करली ब्रेसेस लगी है। हाँ, सो जब भी आप एरे बनाओ तो यहाँ पे उसके सामने जो भी आप डेटा टाइप लिख रहे हो उसके साथ करली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। मैं बताता हूँ सिंटेक्स क्या है रिक्रिएट करने का। डाटा टाइप जस्ट गिव मी अ सेकंड। सबसे पहले आएगा डेटा टाइप करली ब्रेसेस, उसके बाद नेम, एरे नेम, देन इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद फिर डेटा टाइप करली ब्रेसेस और उसमें साइज। ओके, दिस इज हाउ वी क्रिएट एन एरे। अब ये बन चुका है। दूसरा तरीका है एरे का नाम कोर्सेस इक्वल्स टू, यहां पे करली ब्रेसेस के अंदर आप वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा एरे बन जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू डालनी है वो हम, जैसे इस एग्जांपल में हम बोल रहे थे कि इस नंबर पे जूता पड़ा है या इस नंबर पे रख दो, वही चीज यहाँ करेंगे। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के 0 नंबर पे स्टार्ट्स विद 0, क्योंकि प्रोग्रामिंग में काउंटिंग 0 से शुरू होती है। क्या रखो?
उसके बाद ऐसे ही हम इसको प्रिंट करवाते हैं। समझ आया? अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अब कोड क्या है? फाइंड द हाईएस्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट। ये ढूंढनी है। मैं बताता हूँ, इसमें से सबसे महंगा जूता ढूंढना है। हाँ, ये है क्वेश्चन। क्या करेंगे? लूप चलाएंगे, एक एक एरे की प्राइस देखते जाएंगे, एक एक जूते का फिर बता देंगे। समझ आए? बस लेट्स स्टार्ट, तब समझते हैं इसको। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है? यहाँ पे भरे पड़े हैं जी। ठीक है, इसमें सबका प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे। जूते के साथ ही यही लिख। चल, इसका प्राइस 5,000। इसका 6,000। इसका 3,000। इसका 2,000। इसका 8,000। और इसका 10,000। हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले इसको देखेंगे, इसका प्राइस उठाएंगे। हाँ जी, 5,000। तो दिमाग में रहेगा 5,000 सबसे महंगा है। दिमाग में रखने की जगह हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक वेरिएबल। हाँ जी, 5,000 वाला जूता सबसे महंगा है जी अभी तक। ठीक है, 5,000 वाला महंगा मानती है। अब उसके बाद अगला देखेंगे, ये 6,000 का है। इसके साथ कंपेयर किया, सर 6,000 वाला तो ज्यादा महंगा है, इसको निकालेंगे 5,000। 5,000 को निकाला, वहीं पे 6,000 रख दिए। अब इसको अगले के साथ कंपेयर, 3,000 वाला, सर ये तो सस्ता है। फिर आगे बढ़ेंगे, 2,000 वाला, ये भी सस्ता है। फिर 8,000 वाला, सर ये महंगा है। इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको ऊपर रख देंगे वापस के, सर ये नहीं, ये महंगा है। अब इसको 8,000 को ही अगले के साथ कंपेयर कर देंगे। कितने के? 10,000 वाला है, सर ये महंगा है। तो 10,000 लाएंगे यहाँ पे, और 8,000 को वापस ऊपर रख देंगे। तो सबसे महंगा जूता हमारा 10,000 का है। यही इन्होंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, शुरू करें। अब हमारे पास यहाँ पे वी हैव मेन फंक्शन। ओके, एंड इसमें क्या रहे, इंट एरे। एरे का नाम रखते हैं ट्रांजैक्शन।
इसके अंदर ट्रांजैक्शन सेट है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद परचेस, बैक स्पेस, एनू बैक स्पेस करो, हाँ एंटर करो, एंटर प्रेस करो, हाँ एंटर, 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 बैक करो। ਤੁਸੀਂ प्रोडक्ट गलत बनाया है, दोबारे बनाओ दी जगह ते, ऑल्ट सी, हाँ करो क्लियर, ਉਹਦੇ पीछे नाम पीछे 2 पा दियो। ट्रांजैक्शंस का एरे, ट्रांजैक्शंस का एरे बनाएंगे। पहली ट्रांजैक्शन है 2350, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी इतनी, पांचवी इतनी, छठी इतनी, सातवीं इतनी, आठवीं इतनी, नौवीं इतनी, 10वीं इतनी, ठीक है। हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे भर ली, एरे बन गया। अब क्या करेंगे, इंटर हाईएस्ट इक्वल्स टू 0 या हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस 0, पहले वाली को हाईएस्ट मान लिया जैसे मैंने यहां पे किया था, ठीक है। अब एक और चीज करेंगे, इसको ना लिख के लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन से लिख ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, किमें उच्ची दसो, अच्छा कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला बटन, कंट्रोल दब के ये दब तब, ठीक है। नाउ हाईएस्ट मिला। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, बनाया है पहले ही लूप, फॉर लूप पहले यूज कर रखे, आई लेस देन ट्रांजैक्शंस डॉट लेंथ। आपको एरे का साइज पता होना जरूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन डॉट लेंथ बता दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे डॉट लेंथ function in array is used to find size of array, like or above array have size of, कितना साइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so it will give size of 9, ठीक है। प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, ट्रांजैक्शंस डॉट नेट, ओके। चलो इसको अभी बंद करते हैं, इसको रन कर दे, दिस इज 9, ठीक है। तो लूप बना दिया सर, इतने तक चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करना है इसको ट्रांजैक्शन के साथ। मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कंपेयर करना है, इफ एरे की ट्रांजैक्शंस में से ith इंडेक्स की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट उसी को बना लेंगे, हाईएस्ट इक्वल टू ट्रांजैक्शन, समझ आया। यहाँ पे आई प्लस प्लस एंड एट द एंड हमें क्या करना है, प्रिंट हाईएस्ट ट्रांजैक्शन इज, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कितनी है, 74,546, समझ आया कैसे हुआ। पहले 0 ट्रांजैक्शन को हाईएस्ट माना इसने कि ये है, फिर लूप शुरू हुआ 0 से, इसने इसके साथ कंपेयर किया 0 के साथ, कंपैरिजन फालतू का है क्योंकि पहले वाली को पहले वाली के साथ ही कंपेयर कर रहा है,
फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू ट्रांजैक्शन डॉट लेंथ 9 से छोटी है तो चलेगा, ये नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, कंपेयर की जगह 3112, सर ये तो छोटी है तो नहीं छेड़ा जाएगा, आगे कोड बढ़ जाएगा, ये फॉल्स होगी, आगे बढ़ा। फिर 2 हुई, फिर आगे बढ़ेगा क्योंकि छोटी है। 3 पे भी आगे बढ़ा, 4th पे क्या होगा, 4th पे चेक करेगा जब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4, आई की वैल्यू 4th वैल्यू को कंपेयर करेगा हाईएस्ट के साथ, बड़ी होगी कंडीशन 2, तब हाईएस्ट में क्या डाल दिया जाएगा 6 3 4 5। समझ आए कैसे हुआ ये, एंड आंसर आ चुका है। हाँ आर एन की जगह पीजी पर, पीजी वही नाम सप्लायर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज बैलेंस, एवरेज बैलेंस ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, सभी का अकाउंट बैलेंस देखेंगे, अब उसके बाद बता देंगे एवरेज कस्टमर के पास कितना बैलेंस है। ठीक है, जैसे हम सबकी इनकम देख ली, एवरेज एक इंसान की इनकम हम लगा लेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक एवरेज इनकम, और डीएम वाले को भेज दो। उसके बाद इसमें एरे पास करेंगे, इंट एरर स्टैटिक इंट, ये है फंक्शन मेथड। ठीक है, अगर हमें बात दोबारा दोबारा हमारी जो भी वो है से बाकी आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो भी लोगों की इनकम आनी है, ठीक है, सबकी इनकम आएगी, तो हम एवरेज इनकम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि एवरेज कितना कोई पर्सन कमा रहा है। ठीक है, उसके लिए ये फंक्शन है। जावा में फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक लिखना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आता है रिटर्न टाइप, ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं इंट लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम एंड अंदर पैरामीटर, ये हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग देखोगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस किए हैं आपने, ये समझ आ रहा है कैसे, ये समझ आ रहा है। ठीक है, बाकी इसको इस टास्क की जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तब आप क्या करो, अगर फंक्शंस नहीं आते यहां से शुरू करो। ठीक है, मैं फंक्शन में कर रहा हूं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये देखो निकालना कैसे है ये वैल्यू, इसमें करेंगे एवरेज कैसे निकलता है, सभी का पहले तो टोटल करेंगे एरे की सारी वैल्यूज का, जैसे 1000 1000 प्लस 20,000, 2000 कर रहा हूं वैसे, इट इज 20,000, 150, 2500, ऐसे आ गई वैल्यूज। अब इनका टोटल कर देंगे, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, सॉरी कुछ नहीं, रिसिप्ट नोट ही भर दो, रिसिप्ट नोट का नंबर RN2026 करके है ना, परचेज कट रहे हो, परचेज वाउचर है, इतने आया क्यों नहीं ऑटोमेटिकली सारी डिटेल, भरी नहीं सी सारी है, ये है ना, है ना,
पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट नेम गलत करता है। परचेज लेजर, आ गया समझ? पुणे थे जो जी। पहली ट्रांजैक्शन 1000 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 2500, नहीं हम यहाँ पे 1500 ही लेके जाएंगे। 2500 कितनी है? 7000। 7000 डिवाइड बाय कितने हैं ये? 1 2 3 4 4 1400 रुपए एवरेज सैलरी है। सॉरी 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 सॉरी, डिवाइड बाय 4, 1750 रुपए एवरेज सैलरी। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले टोटल कितने लोग हैं, जो हमें कहां से मिलेगा? इंटर टोटल एम्प्लॉइज इक्वल्स टू ARR डॉट मैन। जितनी एरे की साइज है उतने एम्प्लॉइज होंगे, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, इसमें एरे का सम कैसे करना है वो बता रहा हूं। आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे? पहले ऊपर टोटल इनकम, फिर टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम प्लस ARR आई। ये समझ आए? मैं बताता हूँ। टोटल ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर रखिए। हेरिटेज, ठीक है। एक मैंने टोटल इनकम का ऐसे बॉक्स बना लिया, वेरिएबल बना लिया। अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? एवरी टाइम, जैसे पहले टोटल इनकम मैंने लिखी थी 0, कितनी कर दी? 0। फिर मैं पहले एम्प्लॉय की इनकम काउंट करूंगा, कितनी है? 1000। इसको प्लस कर दिया पुराने वाली से। फिर मैं अगले एम्प्लॉय की इनकम काउंट करूंगा 2000, पुरानी से प्लस कर दिया। हाँ, फिर ये बढ़ता जाएगा ना, पुराने वाली से 1000, पहले वाली पुरानी वैल्यू इक्वल्स टू न्यू टोटल इनकम जो है वो क्या होगी? पुरानी टोटल इनकम। जैसे यहाँ पे 1000 1000, ठीक है, प्लस 2000 नई वैल्यू। देखो नई वैल्यू क्या आएगी? पुरानी इनकम प्लस एरे की वैल्यू 2000। 1000 प्लस 2000 इक्वल्स टू 3000। हाँ दिक्कत आ गई, आगे तरफ देखिए। हाँ जी हाँ। ना हाल नहीं कर, अच्छा हम एंड थे, हाँ तब कर दो, ठीक है। 3000 हो गए। आफ्टर दैट दोबारा लूप चलेगा, पुराने वाली में अगली वैल्यू ऐड 1500। अब आ रहा है ना समझ? है? अब ये
ये तो लूप लगाया ना हमने, क्योंकि सारी वैल्यूज तक जाना है। सो 0 से स्टार्ट होगा, एरे की लेंथ तक जाएगा, एक कदम पीछे तक, और एक एक करके बढ़ता जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम मिलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर एवरेज इक्वल्स टू टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉइज, और डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉइज, रिटर्न करेंगे एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे इंट एवीजी इक्वल्स टू एवरेज इनकम, या एम्प्लॉइज बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम यहीं से उठा लेंगे, ये वाला एरे उठा लेते हैं, इंटर इनकम्स ओके, और यहाँ पे प्रिंट। Average income is 17500. Okay, so this is how we works with array. एंड अभी के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट में उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके हार्ड क्वेश्चंस। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, केपीएमजी, ईवाई, ऐसी कंपनीज जो क्वेश्चन पूछती हैं, अगली क्लास में हम ये करेंगे। पहले आप जो ये टास्क हैं इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, वो यू हैव दोस टास्क।